यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लोगों को काफी यहाँ पर परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें तो प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है ताकि लोगों को राहत पहुंचाया जा सके, उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। तो कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। खबर जो सामने आई कि तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जिस कारण चंपानगर और कृत्यानंद नगर के पास NH 107 जाम हो गया। लोग खेत के रास्ते किसी तरीके से आना जाना कर रहे हैं। खासकर किसानों की अगर बात करें तो इनको लाखों का नुकसान पहुंचा है। आंधी और बारिश ने यहाँ पर भीषण तबाही मचाई है। बता दें कि लोग खेत के रास्ते आना जाना कर रहे हैं। इसके अलावा आंधी और बारिश में कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सबसे अधिक क्षति मक्का और आम के फसल को हुई है, जिस कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कई इलाकों में अभी भी विद्युत आपूर्ति बाधित है, तो विद्युत आपूर्ति को कैसे बहाल किया जाए इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित है और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो रास्ता बदल करके पार करते हुए दिखाई दे रही है। और इस मौसम के बदलाव ने लोगों की परेशानी खड़ी कर दी और खास करके किसानों को काफी क्षति हुई है। और देखिए, सिवान में इस आंधी और तबाही ने ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई है। ये और ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग इस आंधी तबाही की चपेट में आए हुए। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लोग घरों में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपील भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं और 6 की मौत जो है वो सिवान में हो गई है। तो मौत की आंधी आई है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार तेज आंधी तूफान के कारण जिले में भयंकर तबाही मची है। कहीं सड़क पर पेड़ गिरे हैं तो किसी का घर भी तबाह हो गया है। आंधी में पेड़ गिरने से कार चालक यूसुफ अली की मौत हो गई है। ये घटना लकड़ी नबीगंज थाना क्षेत्र के बाजितपुर गांव के पास की है। दूसरी घटना की अगर बात करें तो दूसरी घटना बसंतपुर से सामने आई है। 2 तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीसरी घटना बसंतपुर की है, जहां अलीमुन बेगम पेड़ के पास बैठी थी, तभी अचानक तेज आंधी आई और भागने के दौरान पेड़ गिरा और पेड़ में दबने से उसकी मौत हो गई है। इस तरह सिवान में तेज आंधी ने तबाही मचाई है। कई लोगों की जान गई है तो कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। का भइल गाछी गेलो कहाँ यहाँ के रहनी है पलानी पलानी पर गिर गया मनोज प्रसाद कोई महुआ गाछ के नीचे ये लोग गए थे, ठीक है। आंधी तूफान उखड़ा था तो मतलब वहाँ से हटने के समय 2 जन था लोग, तो एक जन तो दब के डेथ कर गए और एक जन मतलब बच के निकल गए। उनका थोड़ा यहाँ वहाँ 2-3 जगह चोट लगा है। मतलब गए थे लोग बकरी वकरी लेके, बकरी चराने गई थी। हाँ, तो वहाँ से ये भाग नहीं पाई क्या, आंधी आया तो? भाग ही रहे थे लोग। अच्छा, मतलब तब तक गाछ गिर गया। घर के पास वो थे, तब तक पेड़ गिर गया, उसी में दब गए। हम लोग निकाल ले, तब तक डॉक्टर बुलाए, तब तक वो अंधेरा में गिरा है। तेज आंधी थी। हाँ, बहुत तेज आंधी। खाली यही थे? हाँ, वहाँ पे यहीं थे। मन कहाँ बैठे हुए थे? वो घर के पास एक पेड़ था आम के, हाँ, उसी वहीं आम के पेड़ में गिर गया। उसी पे। तो बिहार में बदलते मौसम, लेकिन लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की जा रही है और लोग मान भी रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत के काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बदलते मौसम ने कैसे परेशानी बढ़ा करके रखी है। कई जिले में आंधी और ठनके का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 2 से 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। बदलते हुए मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिहार में कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है तेज आंधी और ठनका गिरने को लेकर के। पटना की बात कर लें तो तापमान लगभग 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। कभी धूप कभी छांव से लोगों की और परेशानी बढ़ते जा रही है। हालांकि जो उमस भरी गर्मी है उससे राहत लोगों को थोड़ी ज़रूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ बिहार के कई जिले सीमांचल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सासाराम, जमुई, गया, नवादा जैसे जिलों में तेज आंधी और ठनका गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। पटना को लेकर के भी मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत जरूर मिलती है, लेकिन अन्य परेशानियों के कारण लोगों को काफ़ी इस बदलते हुए मौसम में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
और देखिए, देश के खास करके पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो 5 जो राज्य हैं वो आंधी बारिश की चपेट में हैं और यहाँ भी लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। खास करके इम्फाल की अगर बात करें तो नदियाँ उफान पर है और इस तूफान की वजह से खास करके जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं और रिहायशी इलाकों में जो पानी है वो लगातार घुस रहा है। जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से तेज बहाव जो है वो दिखाई दे रहा है। घरों से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। ये तस्वीरें मणिपुर की राजधानी इम्फाल की है, जहां नदी किनारा छोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस आई है। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। सड़कों पर सैलाब और पुल पर तेज बहाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सिर्फ मकान ही नहीं, खेतों में भी पानी भरा हुआ है। खेतों में पानी घुसने से किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। 2 तस्वीरें आपको इम्फाल की दिखा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि लोग किस कदर जीने को मजबूर हैं। ये तेज बहाव जिसे देखकर ही लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके आशियाने इस पानी में समा रहे हैं। कई जगहों पर उनकी जो गाड़ियां हैं वो भी इस पानी में बह गई हैं और लोग इसी तरीके से जीवन जीने को मजबूर हैं। और देखिए, सिक्किम के लाचेन की अगर बात करें तो लाचेन से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। गंगटोक की खास करके बात करें तो यहाँ भी सड़क जो है वो लबालब पानी से भरा हुआ है और सड़कें जो है वो अब झील सी, तालाब सी या फिर नदी सी कह सकते हैं वो दिखाई दे रही है। यानी कि सड़क आपको दूर दूर तक नजर नहीं आ रही होगी। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग आने जाने को इस पुल के जरिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सैलाब की आवाज़ और देखिए, इसके साथ साथ आपको 6 और तस्वीरें अलग अलग जगहों की दिखाते हैं और असम का हाल भी कुछ अलग नहीं है। असम भी कुछ ऐसी ही चपेट में है, जहां लगातार बारिश में असम में बाढ़ के भयावह हालात बने हुए हैं। कई गांव जलमग्न है और उनका संपर्क शहरों से टूट गया है। सड़कों और पुलों पर सैलाब बह रहा है। इस बीच प्रशासन लगातार लोगों से उफनती नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। ये तस्वीर गोलाघाट असम की है। करीमगंज असम की, डिब्रूगढ़, बोकाखाट, तिनसुकिया और नगांव असम की ये 6 तस्वीरें। तो देखिए, ये तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगहों से सामने आई। खास करके जो पूर्वी उत्तर के 5 राज्य हैं वो काफ़ी प्रभावित इस आंधी बारिश की वजह से है। और देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और लोग किस तरीके से इस पानी से जूझ रहे हैं। और ये एरियल शॉट है, आसमान से ली हुई तस्वीर है, ऊपर से ली हुई तस्वीर है और ये तस्वीर बता रही है कि लोगों के घरों में, रिहायशी इलाकों में कैसे पानी पहुँच चुका है और लोग किस कदर परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो आप दूर से जब ये तस्वीर देखेंगे तो आपको सड़कें दिखाई नहीं देंगी, आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। और यही हाल असम का और असम में बाढ़ के भयावह हालात की वजह से अब टूरिज्म का जो आकर्षण है वो एक बार फिर से इन बर्फीली इलाकों में खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल में लोग इसका आनंद भी उठा रहे हैं और पर्यटकों का जो हुजूम है वो भी उमड़ने लगा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ पूर्वोत्तर भारत में बारिश से तबाही तो दूसरी तरफ बर्फबारी ने भी अपना दौर शुरू कर दिया है। मनाली, गुलमर्ग, रोहतांग में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्नोफॉल से सैलानियों में खुशी है। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी देखने को मिली। ये तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं, जहां बर्फबारी से पर्यटक झूम उठे। बारिश के बीच बर्फबारी ने मौसम को सुहाना कर दिया। वीकेंड सीजन में बर्फबारी से सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा। वहीं गुलमर्ग में भी बर्फबारी ने मौसम को सुहाना कर दिया। जून के महीने में बर्फबारी के बीच सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। कोई परिवार के साथ घूमने गया तो कोई दोस्तों के साथ। इस बीच बर्फबारी देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर रोहतांग में भी बर्फबारी ने सैलानियों को आनंद से भर दिया। कारों में बैठकर लोग घूमने निकले, सड़कों पर ही कार रोक दी और छाता लेकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सड़क बर्फबारी से पट गई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में जमकर स्नोफॉल हुआ, जमकर बर्फबारी हुई।
वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में 8 से 9 इंच तक बर्फ गिरी। तापमान में अचानक आई गिरावट से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात तक स्थानीय प्रशासन ने मुख्य चौराहों पर अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत दिलाने का काम किया। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर लेह से दहशत भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फीले तूफान की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। गुरेज घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई तो कुपवाड़ा और पीर की गली मुगल रोड में पूरी सड़क सफेद चादर में ढक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से धार्मिक रंग में रंग गई है। बता दें कि रामलला के मंदिर में कई जो मूर्तियां हैं जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान जो है वो शुरू हो चुका है और जो पुरोहित हैं वो इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। आज से रामलला के दरबार के स्थापित होने वाली मूर्तियों प्राण प्रतिष्ठा के लिए धार्मिक अनुष्ठान का दौर शुरू हो गया है। आज से शुरू होने वाला ये धार्मिक आयोजन 5 जून तक चलेगा। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इससे पहले कल कलश यात्रा निकाली गई और मंदिरों को रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया। और पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से एक दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक हाथी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सालों से हाथी इस उद्यान में रह रहा था, उसकी देखभाल की जा रही थी, लेकिन अब इस हाथी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से अब जो उदासीनता है वो भी अब वहां के कर्मियों में देखने को मिल रही है, क्योंकि किसी भी जानवर का जाना ये दुखदाई होता है। बता दें कि पिछले करीब 50 साल से माला हाथी इसी पटना जू में थी। 1975 में जब माला को यहाँ लाया गया था तो उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। तब से आज माला हाथी पटना जू की शान थी। अब इस जू में सिर्फ लक्ष्मी हाथी ही अकेली रह गई है। पटना जू में माला हाथी की मौत के बाद हाथी केज में मायूसी दिखाई दे रही है। इसी सामने वाले केज में माला हाथी रहती थी और सबसे बड़ी बात है कि 1975 में जब उसकी उम्र महज 7 साल थी उस वक्त लाया गया था पटना जू में, और पटना जू की शान एक तरीके से माला हाथी को कहा जाता था। लोग इसकी सवारी करते थे, पहले हाथी की सवारी भी तौर पर किया गया था, और उसके बाद अभी की जो स्थिति है वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ मायूसी है। जो कर्मी है वो भी दुखी है क्योंकि उनका भी लगाव बरसों पुराना था, और माला के साथ रहने वाली लक्ष्मी हाथी इस वक्त है। जो जू के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये भी काफ़ी दुखी है इस वक्त, चूँकि एक साथ दोनों लंबे समय तक यहाँ रहते थे। हालांकि नेचुरल डेथ डॉक्टरों ने बताया है माला हाथी की। और उसके बाद इस वक्त जो तस्वीर है देखिए किस तरीके से जो लक्ष्मी हाथी है उस लक्ष्मी हाथी को बाहर निकाला गया है ताकि उसे खिलाया पिलाया जा सके। गर्मी भी बहुत है इसलिए पानी का यहाँ पर फुहारा लगाया गया है। तो पूरे चिड़ियाखाना में जानवरों के साथ साथ खास करके उसके साथ में रहने वाली लक्ष्मी हाथी के साथ साथ जो वन कर्मी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं मायूसी है, दुख है कि 1975 से लेकर के अभी तक जिस हाथी ने इस पटना जू की शान को बढ़ाया वो अब उनके साथ नहीं है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। खबर सरायकेला के आदित्यपुर से, जहां पर डायन कुप्रथा की शिकार एक विधवा महिला ने शिकायत की, और इस शिकायत के बाद से हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया भी। प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन ने एक्शन लिया। बता दें कि रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन भी घटना स्थल पर पहुंचा, मौके पर पहुंचा और वहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर जो सामने आ रही कि आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया में डायन कुप्रथा की शिकार विधवा महिला की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया है। महिला को पड़ोसियों ने डायन बताकर रास्ता रोक दिया था। उसने उपायुक्त और आदित्यपुर थाने की पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर देखकर प्रशासन हरकत में आया और पड़ोसियों की ओर से बंद रास्ते को खोल दिया गया है। रास्ता को रोकने की बात आई थी और उसकी जांच में अंचलाधिकारी और थाना के साथ में आए हुए हैं, ठीक है। और जो उनके द्वारा
रास्ता बंद किया गया था, उनका मामले को हम लोग उनको अतिक्रमण जो किया गया था उसको हटा दिया गया है, रास्ता खोल दिया गया है। और बाकी बात जो भी इनके द्वारा ये मतलब आरोप लगाए गए थे उस मामले उनके आने जाने का रास्ता भी बंद करवा दिया गया था। तो इसी संबंध में जांच के सिलसिले में थाना प्रभारी आदित्यपुर के साथ हम लोगों ने इस जगह को विजिट किया है और अभी कार्रवाई चल रही है और जो आवागमन का रास्ता है उसको खुलवाया जा रहा है। सरायकेला जिले में न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जहां आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया में एक पीड़ित महिला को पड़ोस के लोगों ने डाइन प्रथा का आरोप लगाया और उसके बाद पड़ोसी के साथ साथ आसपास के सभी लोगों ने उस महिला को बात करना छोड़ दिया। साथ ही साथ उस पीड़ित महिला के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया, दीवार खड़ा कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित महिला काफ़ी परेशान चल रही थी। डाइन का आरोप लगा हुआ था उसके ऊपर। हालांकि इस महिला ने जिले के उपायुक्त और एसएसपी से भी गुहार लगाई थी न्याय के लिए, मगर उपायुक्त के निर्देश के बावजूद भी 7 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। जब खबर चली तब जाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की आंख खुली और दल बल के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। हालांकि सीओ स्थानीय थाना प्रभारी वहां पहुंचे और जो रास्ता बंद कराया गया था उसे खुलवा दिया गया है। साथ ही साथ जो पीड़ित को जो पड़ोस के रहने वाले लोगों ने डाइन प्रथा का आरोप लगाया था उस पर कहीं ना कहीं जांच बैठा दी गई है। जांच के बाद उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सीओ जो है पूरे बस्ती एरिया में घूम कर इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। मगर आपको बता दूं कि जमशेदपुर और सरायकेला में लगभग 1 महीने में 6 लोगों की डाइन प्रथा मामले में हत्या कर दी गई है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय जिला प्रशासन के लिए बना हुआ है। लगातार राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन लोगों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाता है, उसके बावजूद भी लोग जागरूक ना होकर डाइन प्रथा का आरोप लगाकर लोग एक होती है। और जिस तरह पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला जिले में लगातार डाइन प्रथा मामले सामने आ रहे हैं, उस पर कब तक जिला प्रशासन लगाम लगा पाती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर में एक बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था, जिस बच्ची की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई थी। और इस मामले में अब एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया है कि हम एक जांच टीम है वो गठन कर रहे हैं और उसका आदेश दिया गया है। हाई लेवल जांच टीम बनाने का निर्देश दिया गया है। 3 डायरेक्टर के नेतृत्व में ये टीम बनेगी। बता दें कि एक टीम को मुजफ्फरपुर जाने को कहा गया है, एक टीम पीएमसीएच में जांच करेगी। जांच के बाद तुरंत विभाग को रिपोर्ट देने की भी बात स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कही है। पीएमसीएच में बच्ची की मौत हो गई थी, यह भी कहा गया कि जांच के बाद तुरंत विभाग को रिपोर्ट दें। पीएमसीएच में बच्ची की मौत हुई थी। पीएमसीएच की व्यवस्था को लेकर के सवाल भी उठे। कांग्रेस आरजेडी लगातार सवाल उठा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहना है कि घटना काफी दुखद है और आरोपी की गिरफ्तारी हुई 15 दिनों के भीतर स्पीडी ट्रायल चलाकर कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन में है और एक टीम पीएमसीएच में जांच करेगी, तो एक और टीम जो है वो मुजफ्फरपुर में भी जांच करेगी। जांच के बाद विभाग को तुरंत रिपोर्ट देने का आदेश भी दिया गया है। तो देखिए 15 दिन के भीतर दोषी को सजा मिलेगी, ये कहा जा रहा है। और देखिए इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर, पीएमसीएच पर सवाल उठाए गए। हालांकि अब एक्शन के भी निर्देश दे दिए गए हैं। पोस्टर में क्या कुछ लिखा गया है, वो पोस्टर भी जो पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, ये आरजेडी की तरफ से। और चलिए एक दूसरा भी पोस्टर आपको दिखाते हैं और इस दूसरे पोस्टर में भी सवाल उठाया गया इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के और दलित को न्याय देने की बात कही गई है कि दलित बेटी को न्याय दो। ये पोस्टर जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। तो पीएमसीएच ने इलाज नहीं इंतजार दिया, ये लिखा गया। इसके साथ साथ इस मौत पर सियासत, पोस्टर वाली सियासत किस तरीके से हो रही है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आरजेडी ने पोस्टर लगाए हैं और इस पोस्टर के जरिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। दलित बच्ची की मौत पर सियासत हो रही है और कल कांग्रेस की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए थे। पीएमसीएच में मौत हुई थी इस बच्ची की और इस बच्ची की मौत के बाद ही लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था पर, बिहार सरकार पर जो विपक्ष है वो सवाल खड़ा कर रहा है और अब ये पोस्टरबाजी भी।
और इधर जेडीयू ने भी इस पूरी घटनाक्रम को काफी दुखद बताया है और कहा है कि स्पीड ट्रायल चलाएंगे, हम दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे और 15 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सजा जो है वो मिल जाए। तो देखिए, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, लगातार इस बात को लेकर के आश्वस्त कर रही है पार्टियां कि हम किसी भी कीमत पर जो दोषी हैं उसको बख्श नहीं रहे हैं और उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हम कर रहे हैं। कार्रवाई सख्ती के साथ हो रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफएसएल रिपोर्ट आने वाला है। स्पीडी ट्रायल से दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, इसका फैसला सरकार ने ले लिया है और मुझे यकीन है कि इसे राजनीति का विषय बनाने के बजाय ऐसे मसलों पर जो मानवीय पक्ष है उस पर सभी दलों को केंद्रित होना चाहिए। और देखिए, बेतिया की अब बात करते हैं और बेतिया के कई जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं क्योंकि पानी का बहाव यहाँ पर तेज है। और देखिए, जिस तरीके से बिहार के कई जिलों से तस्वीरें निकल करके सामने आई जहां लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो एक बेतिया की तस्वीर है जहां गौनाहा के हौदा डुमरा गांव की मुख्य सड़क पर जल जमाव के बाद आना जाना प्रभावित है। आसपास के लोग अपने घरों में कैद है। थोड़ी सी बारिश के बाद इस सड़क पर आना जाना भी बंद हो जाता है। लोगों को दूसरे रास्ते से आना जाना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों के बाद भी ना तो जल निकासी की व्यवस्था की गई, ना ही समस्या के समाधान के लिए कोई कदम उठाया गया। पानी का निकासी नहीं दे रहे हैं, नहीं हो रही है। और यहाँ बगल में +2 हाई स्कूल है यहाँ पे, जिसमें स्टूडेंट सब भी नहीं आ रहे हैं। पानी लागल बा सर, तो इसीलिए पानी लागल बा कि 72 बंद हो गई बा। 72 बंद हो गए के कारण से पानी रुक गई बा तो आवे जाए में बहुत ज़्यादा परेशानी होता। कौन जगह बा? हौदा डुमरा। और देखिए, गया जी के पटवा टोली के छात्रों ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है। IIT जी एडवांस में उन्होंने अपना परचम लहराया है और बताया कि किस तरीके से पटवा टोली के ये जो बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। बता दें कि IIT जी एडवांस 2025 के परिणाम में पटवा टोली का शानदार प्रदर्शन रहा है। खासतौर पर निःशुल्क शिक्षा देने वाले द वृक्ष संस्था के 28 छात्रों में से 8 छात्रों ने कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। जिसमें JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया हूं, जिसमें मैं क्वालिफाई हो गया हूं। मेरा CRL रैंक 28,356 है और OBC रैंक 8,001 है। किस तरह की पढ़ाई की, कितना मेहनत करते हैं? मेहनत तो काफ़ी करना पड़ा। बोला जाता है कि इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है JEE एडवांस, तो उसके लिए अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए क्रैक करना नामुमकिन। क्लास 11 में मतलब ज्वाइन किया था। यहाँ पर टीचर से सारा मतलब ऑनलाइन, कोटा और दिल्ली से ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाते हैं वृक्ष में, और यहाँ पर शुल्क नहीं लगता है। और मेरा मतलब ऑल इंडिया, मेरा PWD OBC से ऑल इंडिया रैंक 81 है। 8 बच्चे जो है IIT जी एडवांस क्वालिफाइड किए हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारे बच्चों ने मेहनत किया और जो भी यहाँ पर जो मेंटोर हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जो उसका आज ये फल मिला है हम लोग को। और चलिए, न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।